हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम बात करते हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम की लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटजी। मतलब एग्ज़ाम से 24 से 48 घंटे पहले हम क्या करें, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 30 नवंबर को शेड्यूल्ड हुआ है और अभी एग्ज़ाम सर पर है और दिमाग में एक ही बात आ रही है कि सब पढ़ा था पर याद क्यों नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर आप भी लास्ट मिनट में कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस और प्रेशर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि साइंटिफिकली प्रूवन लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होती है, जो आपकी मेमोरी को एक्टिवेट करेगी, पैनिक को कंट्रोल करेगी और परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी। तो पहले तो एक बात ध्यान रहे कि लास्ट मिनट पर दिमाग नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ पहले से पढ़ी हुई चीज़ें ही रिकॉल करता है। इसलिए आपको काम पढ़ना नहीं, सिर्फ याद करना है। ये मतलब जो पहले से पढ़ा है उसको याद लाना है। फिर हमें ये बात ध्यान रहे कि कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई लॉन्ग चैप्टर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ शॉर्ट नोट को रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज को देखना है और हाइलाइट्स को याद करना है। जो 3 बार पढ़ चुके हैं या मतलब एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ ही चुके हैं, सिर्फ वही रिवीजन करें। उसके बाद टॉपिक, मतलब एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप पहले टॉपिक का नाम याद पढ़िए, फिर बुक को बंद करिए और खुद से उसके बारे में 5 चीज़ें जैसे कि डिफिनीसन, 3 मेन पॉइंट और एग्जाम्पल वगैरह को समझने का याद और रिकॉल करने का कोशिश करिए। अगर आपको 60% याद आ रहा है तो समझिए कि आप परफेक्ट हैं, और अगर 40% से कम याद आ रहा है तो उस टॉपिक को दोबारा दोहरा लीजिए आप। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है रिवीजन करने का। फिर पीवाईक्यू के पैटर्न को एनालिसिस करिए, क्योंकि पीवाईक्यू के पैटर्न को एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है, रिपीटेड वर्ड्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट का कोर क्या है। टेक्निक ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखा, फिर उसके कॉन्सेप्ट को, फिर आंसर को, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी को आप, मतलब उसके स्ट्रक्चर को आप बना रहे हैं। इससे आप गेसिंग भी लॉजिकल तरीके से कर पाएंगे। और सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है कि जो लार्ज टॉपिक है उसको पूरा याद करने के बजाय उसको कंप्रेस करके 5 से 6 लाइन में कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है तो उसको ऐसे समझिए कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 वो इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो न्याय मतलब जस्टिसिएबल होता है, और पार्ट 3 में इसका वर्णन है, और इसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट होता है। मतलब इस तरीके से माइक्रो नोट्स का रिवीजन करेंगे तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा और आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगा। और एक बात याद रखें कि हाई वेटेज टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें, शॉर्ट नोट्स और फार्मूलाज को याद रखने का कोशिश करें, और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करते रहें और अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करें। साथ ही माइंड मैप्स को देखें, और फिर जो भी क्वेश्चंस में कीवर्ड हैं उसको समझने का प्रयास करें। और ये बात ध्यान रखें कि रिवीजन लोड लेकर ना करें, एकदम रिलैक्स माइंड से करें। अच्छे से, अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है, तो अच्छे से पानी वानी पिएँ, अच्छी नींद लें और ओवर थिंकिंग से बचें। ग्रुप डिस्कशन से पैनिक की कंडीशन आ जाती है, तो वो सब से भी थोड़ा बहुत बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो आज याद नहीं आ रहा है वो अगर आपने पढ़ा है तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको याद आ जाएगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें कि आपने मेहनत की है तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा रखें। और हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हमें लास्ट मिनट रिवीजन पे ध्यान देना है। लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन से कुछ कुछ ये पॉइंट्स दिए गए, इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लें, एटलीस्ट मिनिमम 5 लाइन तो इसका तैयारी कर लें। फिर सोशल सिक्योरिटीज़ में जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है और पोर्टल्स हैं, जैसे अटल पेंशन योजना वगैरह हो गए, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। मतलब जो भी मेजर कोर स्कीम्स और पोर्टल हैं उन सबको अच्छे से तैयार कर ले, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन में तो तैयार कर ही ले। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में मैंने बताया किस तरीके से तैयार करना है, उसी तरीके से डीपीएसपी और ड्यूटीज़ को भी तैयार कर ले। प्रेसिडेंट, पीएम और पार्लियामेंट्री पावर को भी, और गवर्नर और सीएम वगैरह को भी उसी तरीके से, और उसी के मतलब सुप्रीम कोर्ट को देख लें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो भी बॉडीज़ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उन सबको देखें, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी वगैरह हो गए।
फिर हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है गांधीयन एरा, उसका उसमें भी जो अर्ली मूवमेंट थे उसको देख लें। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देख सकते हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दे। 1857 और पीजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट पे, ब्रिटिश एक्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको देख सकते हैं आप। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को आप करेंट से ऐड करके मतलब रिलेट करके समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दें, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको देख लें अच्छे से, वो तो करंट अफेयर्स से रिलेट करके आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी रिपोर्ट पब्लिश होती है वो देख सकते हैं। और जगह जगह जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो सबको भी मतलब थोरली देख लें आप। और इंडियन इकोनॉमी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ों को मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस सबको देख ले अच्छे से। और साइंस में एवरीडे साइंस को समझने का प्रयास करें, जिसमें कि फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, केमिस्ट्री से भी दिए गए हैं और बायोलॉजी से भी दिए गए। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डिजीजेज, वैक्सीन्स और सेल बायोलॉजी, प्लांट एनिमल किंगडम वगैरह, इन सब चीज़ों को देख लें। इंग्लिश भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेज, नो एरर और पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को मतलब थोड़ा सा अच्छे से देख लें आप। और फिर अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर वगैरह में भी जो फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर के, उसको आप समझ लें। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लें, एमएस ऑफिस को, इंटरनेट नेटवर्किंग एट्सेट्रा, मतलब इंटरनेट नेटवर्किंग वगैरह को अच्छे से देख लें, ताकि एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। मैथ्स और रीजनिंग के भी देख लें अच्छे से, क्वांट वगैरह आप अच्छे से देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करें, और ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें। इससे कि आपको मतलब लास्ट मिनट रिवीजन में सक्सेस होगा और आपको पैनिक की सिचुएशन नहीं आ पाएगी। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम सिर्फ दिमाग का है, तो नहीं, सबसे ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा स्ट्रेटजी का गेम होता है, क्योंकि सक्सेस वो नहीं होता है जो ज़्यादा पढ़ता है, सक्सेस वो होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।